हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड पावर यूट्यूब चैनल। और गॉड पावर टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जाल्टस एक्सपर्ट ट्रेनिंग, जिसमें आज आप हमको जाल्टस का सॉफ्टवेयर चलाना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको कमिंस गाड़ी है BS4 उसके बारे ट्रेनिंग देंगे और गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है जाल्टस में, आप कमिंस गाड़ी का क्या क्या काम कर सकते हैं, एक एक चीज़ की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए आखिर तक गॉड पावर टीम के साथ। गॉड पावर एक्सपर्ट ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जाल्टस में हम गाड़ी की कैलिब्रेशन कैसे करें, हम इसकी स्पीड कैसे सेट करें जाल्टस के साथ, या इसके हम पैरामीटर कैसे एडजस्ट करें, इसको डायग्नोस कैसे करें, जाल्टस को कनेक्ट किया कैसे जाता है। तो शुरू करते हैं। वेलकम। अब आ गए हम इसके मेन मेन्यू में। तो डायग्नोसिस, ऑपरेशन डाटा, सिस्टम चेक, कॉन्फ़िगरेशन, एरर क्लियरेंस, मेजरमेंट, पैरामीटर, डाटा रिकॉर्डर, सिस्टम डाटा, एक्चुएट कंपोनेंट और मेंटेनेंस, इन सब के बारे में आगे जाके आपको बताऊंगा। और इनके अंदर क्या क्या है। इनके अलावा एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मुझे एड ब्लू पंप ढूंढना है, कहाँ है फीचर्स, एड ब्लू लिखूंगा तो किस किस में एड ब्लू के फीचर्स हैं वो आ जाएगा। सिस्टम चेक में क्लिक करते हैं, एड ब्लू आ गया। लो, यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आइडियल आरपीएम सेट करना चाहता हूँ तो आइडियल आरपीएम मेरे को पैरामीटर में मिलेगा। ये देखिए, पैरामीटर में आ गया आइडियल आरपीएम। तो कितना इजी है जाल्टस को यूज करना। किसी अदर सॉफ्टवेयर के कंपेयर करें तो जाल्टस बहुत इजी है यूज करना। लैपटॉप में चलाना और एक हैंड टूल को चलाने में बहुत फर्क होता है। हैंड टूल मुझे कभी पसंद नहीं आते, मुझे हमेशा लैपटॉप वाले टूल पसंद आते हैं, जिसमें हम इजीली टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमने सारी चीजें कितनी इजी से सर्च कर ली। इसमें कोई भी फीचर हमने ढूंढना है, हमने एड ब्लू सर्च किया, हमने आइडियल आरपीएम सर्च किया, हम इसे स्पीड सर्च करते हैं कि हमें स्पीड कहाँ पर मिलेगी। ये हमारे स्पीड के सारे फीचर्स आगे, इसमें स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और एंड तक बने रहिए। इसमें एक एक पॉइंट आपका काम का होने वाला है, एक एक लास्ट पॉइंट तक आपके काम का होने वाला है। मैकेनिकों के जिनके पास जाल्टस है मगर प्रॉब्लम्स बहुत है, चलाने नहीं आता, उस वीडियो में अंत तक बने रहना, अंत तक, 1 मिनट 1 सेकंड भी मत छोड़ना। आज हम आपको सबसे पहले, इंडिया में हमारी सबसे फेवरेट गाड़ी है टाटा, और जो सबसे ज्यादा मार्केट में है वो टाटा है। तो आज हम टाटा कमिंस के बारे में आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया टाटा में। ये कंस्ट्रक्शन एंड कार्गो में हम क्लिक करते हैं तो ये सारी कमिंस गाड़ियां हैं। सबसे पहले हम जाते हैं 49 नंबर में। अब इसमें हमारे सारे क्या क्या ऑप्शन देता है आपको जाल्टस। आपको ब्रेक भी चेक कर सकते हो, ABS, आप इंजन भी चेक कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर सकते हो जाल्टस के साथ। अब इसको हम सिलेक्ट ऑल हटाकर इंजन पे क्लिक करते हैं तो कमिंस गाड़ी में, BS4 गाड़ी में 2 इंजन आए हैं, CNG और हमारा नॉर्मल इंजन। तो अब इसमें हम इसको क्लिक करते हैं तो राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं लोगो ऑरेंज कलर का हो गया है। अब इसको हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जाल्टस गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी न्यू बंदे हैं वो अच्छे से देख ले, और यहाँ भी देख ले। ऊपर से देखो, होम से शुरू किया हमने, ट्रक से टाटा से जो आपका मॉडल है उसमें जाना है, फिर इंजन सिलेक्शन करके यहाँ पर ECM पर जाना है। तो ये मैं क्लिक किया, गाड़ी कनेक्ट होना हो रही है ECM के साथ गाड़ी में। और अभी आपको जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसमें आपको जाल्टस से आप कमिंस गाड़ी के कौन से फीचर को यूज कर सकते हैं, गाड़ी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, गाड़ी में क्या क्या देख सकते हैं, वो सब आपको एक एक करके मैं इसको चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास कोई गाड़ी आती है, उसको कनेक्ट करने के बाद हमारा पहला काम होता है गाड़ी को डायग्नोस करना। जब गाड़ी को हम डायग्नोस करते हैं तो गाड़ी में जो भी फॉल्ट कोड एक्टिव होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं रेड कलर में। इसे कहते हैं एक्टिव फॉल्ट कोड्स। ये अभी हम डेमो मोड चला रहे हैं, इसमें जो फॉल्ट कोड है ये सब अभी डेमो मोड में चल रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। गाड़ी में लगाओगे वो सेम एज इट इज चलेगा। तो फॉल्ट कोड आ गया, जैसे इसमें आपका आ रहा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, सिग्नल एरर वोल्टेज टू हाई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, आई का, ये क्वेश्चन मार्क हेल्प का, और ये ट्रबल शूट का। तो हम ट्रबल शूट में जाते हैं तो हमें ये हेल्प बताएगा कि आपको क्या हेल्प
टूल में दे रहे हैं, आप गाड़ी में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए अभी ये फॉल्ट कोड की ट्रबल शूटिंग आ गई है। इसमें हमें ये बताएगा कि गाड़ी में कहाँ क्या चीज़ है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देखिए ऐसा होता है देखने में, इसमें 2 पिन का सेंसर होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम, इंजन की लोकेशन भी बताएगा आपको कि इंजन में यहाँ लगा हुआ है, ये रेड कलर का साइन है ना, तो यहाँ लगा हुआ है सेंसर गाड़ी में। इसमें अगर आप मल्टीमीटर से इसकी रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपको ये 160 आएगी, 1,60,000 इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2 पिनों की सेंसर की, अगर सेंसर सही होगा तो। इसमें आपको सारे ऑप्शन बता रहा है एक एक करके स्टेप वाइज कि इसको आप कैसे एरर को डायग्नोज कर सकते हो। इसमें सारी हेल्प दी हुई है। तो आपने देखा कि ये हमें कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वोल्टेज टू हाई लिखी है, तो इसको हमें चेक करने की बोला। इसकी कंटिन्यूटी चेक करो और सेंसर की ओम्स चेक करो, दोनों में से क्या खराब है, वायरिंग खराब है या सेंसर खराब है। तो अब इसके बाद इसको अब जब रिपेयरिंग कर देंगे तो ये फॉल्ट को जो रेड में है ये ग्रे कलर में हो जाएंगे, नॉन प्रेजेंट एरर हो जाएंगे। फिर आप इसको डस्टबिन में डिलीट कर सकते हैं गाड़ी का, जिसको कहते हैं वायरस निकालना। एक्चुअली पार्ट्स को रिपेयर करेंगे तभी वो इनएक्टिव होंगे और वो निकलेगा, डिलीट होगा। वापस हम होम पेज पे जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकंड फीचर चेक करते हैं, ये ऑपरेशन डाटा क्या है। ऑपरेशन डाटा में हम चेक करते हैं इंजन डाटा रिकॉर्ड में टोटल डाटा। इसमें आपको बताएगा, देखो इंजन मैनेजर सिस्टम कंट्रोल यूनिट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है, हाई स्पीड पे कितनी चढ़ी है, लो गियर पे कितनी चढ़ी है, इंजन ब्रेक पर कितने किलोमीटर चली है। ये पूरी गाड़ी की एकदम बायो डाटा निकाल के बता देगा। इसकी लाइफ साइकिल कौन सी चीजें कितने कितने घंटे किलोमीटर चल गई हैं, सारा कुछ, फुल लोड में, लो गियर में, हाई गियर में, पावर टेक ऑफ। तो ये गाड़ी की पूरी हिस्ट्री निकाल के बता देगा आपको कुंडली की ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है और किस कंडीशन में चली हुई है। अब इसमें तीसरा फीचर है सिस्टम चेक। गाड़ी में जितने सिस्टम लगे हैं, चाहे सिलेंडर कट आउट, फ्यूल सिस्टम, टेस्ट मोटर मोड ऑन रोलर बेंच, ये हमारे किसी काम का नहीं है। स्टार्टर मोटर, लॉकआउट और एडब्लू। मेन जैसे हम गाड़ी के सिलेंडर कट आउट करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं प्रोसेस, या मल्टीपल करना चाहते हैं जो कि अपने आप चले। तो इसमें अब ओके करेंगे तो ये सिलेंडर कटआउट फंक्शन फीचर ऐसे काम चलेगा। गाड़ी आपको स्टेप स्टार्ट कंडीशन में रखनी पड़ेगी और सिलेंडर कटआउट अपने आप चलेंगे। ऐसे आपको स्क्रीन पर रिजल्ट आएंगे। इंजन की आरपीएम बताएगा, फ्यूल रेट बताएगा, इंजेक्टर को एक एक करके वो स्विच ऑफ कर रहा है, इंजेक्टर 1 को, कभी 2 को, कभी 3 को। ऐसा भी इंजेक्टर कटआउट का टेस्ट इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो फ्यूल सिस्टम। देखो अगर ऐसे यहाँ पर रेड सिग्नल आता है, मतलब कि गाड़ी रनिंग में है, ये टेस्ट नहीं कंप्लीट होगा।
जब तक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं आएंगे तब तक टेस्ट नहीं होगा। अगर एक भी आपका सिग्नल ऐसे रेड आ जाता है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा ये क्या चीज कह रहे हैं। इस कंडीशन अभी दिखा रहे हैं कि गाड़ी रनिंग में है, गाड़ी को स्टेबल खड़ा करोगे तभी चलेगा, आरपीएम पूरे होंगे तभी करेगा। इसमें अभी हमें फ्यूल रेल प्रेशर का प्रेशर बता रहा है, इंजन के आरपीएम बता रहा है। देखिए रेल CRDI रेल का प्रेशर बताएगा इसमें। फिर उसके बाद उसका ग्राफ ऐसे बना आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हो कि कितने आरपीएम पर कितना बार प्रेशर था। इसके बाद आप स्टार्टर मोटर लॉकआउट टेस्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। इसके स्टार्टर मोटर को चेक करना है वो वर्किंग सही से कर रहा है कि नहीं। ये राइट जो टिक है इसी को ओके करते हैं तो नेक्स्ट ओके चलता रहता है फीचर हमारा। इसके बाद आपको आता है सबसे मेन टेस्ट एडब्लू। जब भी हम एडब्लू पंप को रिपेयर करते हैं तो अब उसमें हमें टेस्ट भी करना होता है कि वो क्या कंडीशन में। तो इसमें हमारे पास 3 टेस्ट दिए हुए हैं। नंबर 1 एडब्लू का पंप का टेस्ट है, उसमें हम एडब्लू पंप का प्रॉपर टेस्ट करेंगे, पूरी डोजिंग करके देखेंगे। नंबर 2 टेस्ट है लीक टेस्ट। इसमें हम एडब्लू पंप मोटर प्रेशर बना के कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही वो चेक करेगी, कहीं से लीकेज गिरेगा प्रेशर तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी, फेल हो जाएगा। तीसरा होता है SOV वाल्व, जिसे कहते हैं सोलोनॉइड वाल्व, जो बाहर का एयर वाल्व होता है डोजर के बाहर लगा होता है। ये टेस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर हमने डोजर ठीक किया है मगर हमारा 42-38 स्कोर इनएक्टिव नहीं हो रहा है तब हमें SOV वाल्व का टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब हम SOV वाल्व का टेस्ट करते हैं तभी वो इनएक्टिव होता है। अगर सारी रिपेयर उसकी गाड़ी में रिपेयरिंग एकदम परफेक्ट नंबर 1 की हुई होती है वो तभी इनएक्टिव होता है। तो इसमें खाली गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं, खाली इग्निशन ऑन करके तब ये कंपोनेंट का टेस्ट होता है। ये स्टार्ट स्टॉप। इसके बाद अब आता है हमारा एडब्लू पंप का टेस्ट। एडब्लू पंप में टेस्ट में हमें गाड़ी की डोजिंग चेक करनी होती है कि गाड़ी की डोजिंग कैसी आ रही है। तो ये हमारा 3 से 6 मिनट का टेस्ट है जो अपने आप कभी भी कंप्लीट हो जाता है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी ये टिक मार्क हमारा ग्रीन हो जाएगा तो उस टाइम यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये डोजिंग के लिए प्रेशर बनाएगा। देखो ये 4th नंबर में लिखा है 1 2 3, ये 4 वाला एडब्लू पंप प्रेशर। जब ये प्रेशर पूरा बन जाएगा लगभग 5.5-6 बार का, तब गाड़ी डोजिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी और डोजिंग करने लग जाएगी। ये टेस्ट 3 से 6 मिनट का होता है। और कभी आपको टेस्ट करते हुए आप दोबारा टेस्ट लेना चाहते हो और कई बार नहीं हो पा रहा होता टेस्ट दोबारा स्टार्ट, तो उस कंडीशन में आप याद रखना मेरी बात ध्यान से, आपको सॉफ्टवेयर को जाल टेस्ट के बंद करना होगा, उसको सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना होगा, आपको डिवाइस को USB केबल को निकालना होगा और गाड़ी में से भी OBD को निकालना होगा, इग्निशन को एक बार ऑफ करना होगा, कि पूरे सिस्टम को रीसेट करना होगा, तब आप दूसरी बार टेस्ट ले पाएंगे। कई बार सेकंड टाइम टेस्ट नहीं हो पाता तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सिस्टम को रीसेट कर दो तो आपका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। तो अभी हमारा टेस्ट फिनिश हो गया है। ये टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब हमारा इसमें ग्राफ की रीडिंग आ जाएगी। ऐसे ग्राफ की रीडिंग आ जाएगी कि इतने बार का प्रेशर था, 7 बार के प्रेशर में इसने 0.2 लीटर और की रीडिंग दी हमें। तो ये हमारा एडब्लू टेस्ट कंप्लीट होता है। और एडब्लू टेस्ट को डोजर मशीन को आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। रिपेयरिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपके पास डोजर पंप की अपनी मशीन है तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप बोट पावर की यूरियाट्रॉन मशीन खरीदिए 22 नंबर, और जिसमें हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे डोजर रिपेयर करने की, और आप उस मशीन से डोजर भी रिपेयर करके गाड़ी का कंप्लीट ऑलराउंडर वर्कशॉप आपकी बन सकती है कि आप उसमें गाड़ी भी ठीक कर रहे हैं, डोजर भी ठीक कर रहे हैं। तो अभी हम आपको इसके बाकी के फीचर्स के बारे में बताते हैं। अब हम हमारा सिस्टम चेक में जितने टेस्ट थे मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं।
अब इसमें हम चौथा टेस्ट आपको दिखाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे इंडिया में यूज नहीं आता, ये बहुत पुराना फीचर है। जब पुराने टाइम में कमिंस की गाड़ी आना शुरू हुई थी तो उसमें पासवर्ड की जरूरत होती थी, ECM में पासवर्ड लगता था। अब ये पासवर्ड वाला सिस्टम खत्म हो गया है कमिंस गाड़ियों में भी। बहुत पुरानी मॉडल गाड़ियों में पहले आता था, इंडिया से बाहर चलते। तो इसकी आपको 4 नंबर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब ये एरर क्लियरेंस क्या है, जैसे हम डायग्नोसिस में टेस्ट किया, उसमें जो एरर आए वो उनको हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, ये एरर क्लियर हो गया। तो इसके बाद आता है हमारा फीचर नंबर मेजरमेंट का 6। इसमें हम गाड़ी के मेजरमेंट देख सकते हैं। इसमें मेजरमेंट सिलेक्शन SAJ1939 में जाइए और गाड़ी में जितने भी सेंसर आपके लगे हुए हैं उन सब की आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या स्टेटस है उनका, क्या रीडिंग है, आप सब यहीं पर देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, एनुलरी वेलोसिटी, मिसलेनियस, फ्लो वॉल्यूम, वोल्टेज, मास, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, movement of force, angular displacement, mass flow, electrical resistance, force, power, inertia, angular acceleration, density, viscosity, range, percentage, power, state measure without wall। तो गाड़ी में देखो कितने सारे फीचर्स आते हैं। ये सारे एक गाड़ी के नहीं है, कई गाड़ियों के हैं और कई फीचर्स आते हैं, कई ब्रांड्स के। हर ब्रांड का अलग अलग फीचर होता है। जैसे अभी मैं देखना चाहता हूं, मैं ऑल को हटा दिया, प्रेशर, गाड़ी में इस टाइम प्रेशर की क्या कंडीशन है, तो उसमें मेरे प्रेशर के सारे आ जाएंगे। ये सिलेक्ट मेजरमेंट करो ऑल, जितने प्रेशर के सब आ जाएंगे। या राइट साइड में देखो ये वॉच बनी हुई है, मीटर पे दिखा रहा है सुई वाला, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे घड़ी बनी आ जाएगी। देखो इंजेक्टर मीटरिंग रियल प्रेशर दिखा रहा है, इसमें कंप्रेस एयर टैंक प्रेशर दिखा रहा है, एयर स्टार्ट प्रेशर दिखा रहा है, पर्टिकुलर फिल्टर प्रेशर दिखा रहा है, ऑक्सिलरी पंप प्रेशर दिखा रहा है। ये राइट से आप ऐसे नेक्स्ट एरो करोगे तो अगले 6 सेंसर आ जाएंगे। अब बाकी के प्रेशर दिखा रहा है, करंट केस प्रेशर, जो जो सेंसर गाड़ी में लगा है उन सबके प्रेशर बताएगा। जो नहीं लगे वो नहीं डिस्प्ले करेगा। जिस गाड़ी में जो जो सेंसर लगा है उन चीज के ही प्रेशर दिखाएगा ये। इसी तरीके से आप प्रेशर को हटा के हम गाड़ी में टेम्परेचर देखना चाहते हैं, तो ये सिलेक्ट ऑल किया तो गाड़ी में जितने भी टेम्परेचर के सेंसर हैं उन सब की रीडिंग आ जाएगी। ये देखो इंजन ऑयल का टेम्परेचर आ गया, इंजेक्टर मीटरिंग रियल प्रेशर सेंसर ये दिखा रहा है, इसमें ECU टेम्परेचर दिखा रहा है, ये वोल्टेज कन्वर्टर DC टू DC का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से जो भी गाड़ी के सेंसर आप देखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस आइटम को और यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके उनके यहाँ इस वॉच घड़ी वाले बटन पर जाकर आप आगे कर सकते हैं। अब हमारा आ गया पैरामीटर। मेजरमेंट हमने कर लिया, पैरामीटर में हम जाके देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन। देखो पैरामीटर में हमें ये ऑप्शन देता है कैलिब्रेशन रिवीजन का, तो इस वाले बटन को कभी नहीं छेड़ना। यहाँ से शुरू होगी कंट्रोल यूनिट रिवीजन अपडेट से। अगर हम कभी भी ECM को कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो यहीं से होगी, लेकिन उससे पहले जो भी हमारी गाड़ी आई है उसमें जो फाइल होती है, टेम्पलेट जिसे कहते हैं, उस फाइल को गाड़ी के पैरामीटर में की, जैसे उसके RPM समझ लो 625 पे सेट है, स्पीड उसकी 120 पर सेट है, किसी की 80 की सेट है, किसी की 60 की सेट है, गाड़ी के और भी ऐसे एक गाड़ी में 100-200 पैरामीटर भी हो सकते हैं सेटिंग्स। वो सारी सेटिंग्स को आपको दोबारा ना करना पड़े, उसके लिए आप इसको कॉपी कर लो, क्योंकि गाड़ी वाले को अपने पैरामीटर, ड्राइवर को अपना पैरामीटर पसंद है जिसपे गाड़ी चल रही है। कोई 19-20 से 21 कराना होगा तो आपको बता देगा मेरा ये पैरामीटर एडजस्ट कर दो बस,
मुझे आरपीएम कम करने हैं, मुझे आरपीएम बढ़ाने हैं, मुझे स्पीड कम करनी है वैसे। तो इसके लिए क्या करना, हमें कॉपी टू जाल टेस्ट है और कॉपी टू ECU है। सबसे पहले इसमें जो भी फाइल्स हैं, टेम्पलेट है, उसको हम कॉपी टू जाल टेस्ट करेंगे ऐसे। तो कॉपी टू जाल टेस्ट दबाएंगे तो हमारी सारी फाइल कॉपी हो जाएगी हमारे जाल टेस्ट में। उसमें कि जितने भी फीचर्स होंगे गाड़ी के वो कॉपी हो जाएंगे, पैरामीटर में जो जो सेटिंग्स होंगी उसकी। देखो जैसे पैरामीटर मैंने गाड़ी के कॉपी कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये ECM सीरियल नंबर उसका सब आ गया। इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपके पास गाड़ी है HR12 जो भी उसका नंबर है आप डाल देंगे उसमें। अब उसको इस नंबर से उसको सेव कर लो, क्योंकि जिस गाड़ी के जो निकले हैं पैरामीटर वो उसी गाड़ी में डालने। इसमें ECM एक है, लेकिन EC के अंदर जो फाइल है वो कम से कम 6-7 तरीके की अलग अलग है। कोई FM है, कोई IJ है, सबके अलग अलग नंबर होते हैं। मैं उसके बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा। आप सेम नंबर का अगर ध्यान में रखोगे तो सेम नंबर की उस गाड़ी में डाल सकते हो, लेकिन FM वाली IJ में डाल सकते हैं, IJ वाली फाइल FM में डाल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे करके सेव कर लो गाड़ी नंबर के साथ। तो ये कॉपी टू आपकी कॉपी हो गई। अब आपको करना है गाड़ी में ECM कैलिब्रेशन। अब शुरू होता है आपका ECM कैलिब्रेशन का फंक्शन। ये यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल यूनिट रिवाइजेशन अपडेट। देखो ये यहाँ भी ऑप्शन देता है कि कॉपी टू जाल टेस्ट कर लो इसके पैरामीटर, और यहाँ कभी नहीं करने, हमेशा बाहर ही करके आने हैं, यहाँ नहीं करने, यहाँ सिर्फ कैलिब्रेशन पे जाना है। देखो इसमें अभी बता रहा है कंट्रोल यूनिट कोड CJ9003018। इसी तरीके से जितने भी ECM आते हैं सबके अलग अलग कोड होते हैं। तो आपको जिस कोड की फाइल अगर कभी दूसरी गाड़ी में भी डालनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कोड दोनों का सेम होगा तभी डलेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप गाड़ी की सेटिंग ही नहीं कर पाओगे, परेशानी बढ़ जाएगी। मैनुअल में वो टाइम लगता है। अब इसमें हम कैलिब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो कैलिब्रेशन स्टार्ट होगी, मगर आप एक बात याद रखना, कैलिब्रेशन से पहले कैलिब्रेशन करते करते कई बार कैलिब्रेशन फेल अगर हो गई तो आपका ECU लॉक हो जाएगा, उस टाइम आपको बहुत परेशानी होगी। और आपको ये दिक्कत ना आए तो आपको क्या ध्यान में रखना है, नंबर 1 गाड़ी बैटरी फुल चार्ज हो, नंबर 2 ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली हो, वहां पर गाड़ी के इग्निशन की चाबी को ऑफ कोई ना करे, गलती से ऑफ हुई तो आपका ECU लॉक हो जाएगा। नंबर 3 आपके जो केबल है, USB केबल है, जाल टेस्ट की केबल है, OBD केबल है, कुछ भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। अगर चलते में हिल गया या किसी ने निकाल दिया अचानक तो आपका ECU लॉक हो जाएगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगी ECU अनलॉक करने में, क्योंकि इतनी इजी से ECU अनलॉक नहीं होता, उसके लिए काफी बड़ा प्रोसेस होता है ECU को अनलॉक कराना। वो जाल टेस्ट से नहीं होता अनलॉक, उसमें आपको कमिंग से कोड लेना पड़ता है, तो वो लंबा पंगा है, उसमें नहीं पढ़ना। तो आप सिंपल तरीके से काम करो, बैटरी फुल चार्ज हो, इग्निशन पे कोई भी ना बैठा हो गाड़ी के, चाबी को कोई ना छेड़े, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए, आपकी केबल कनेक्शन अच्छे से लगे हो, बैटरी फुल चार्ज हो, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको इसको 100% सेव करना है तो आप ECU को गाड़ी में से निकाल लो, अपने वर्कशॉप में ले जाओ। हमारे पास एक केबल आती है जो ECU की केबल होती है कैलिब्रेशन करने की, कमिंस के डोजर को कमिंस BS4 ECM को कैलिब्रेशन करने की केबल होती है, तो वो केबल आप हमसे खरीद सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आपको केबल आप दे देंगे, हम ऑन टेबल ECU को कैलिब्रेशन कर लोगे तो इन सारे चक्रों से बच जाओगे। चलो आगे चलते हैं। इसको अब कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको आपको ना गाड़ी की इग्निशन छेड़ना ना कुछ करना, बस टिक को ओके करो, या टिक मार्क लगाए राइट और बाहर निकल जाओ। ये होगी आपकी कंप्लीट कैलिब्रेशन, आपकी हो गई खत्म। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि आप अपनी फाइल डाल दो, इसको कैंसिल करो, हम अपना बाहर जाके ही डालेंगे। बाहर आ गए, अब कॉपी टू ECU जाल टेस्ट हुआ था, अब हम कॉपी टू ECU करेंगे।
जो हमने फाइल कॉपी की थी उसको उठाकर हम जाल टेस्ट में रिटर्न डालेंगे हमारे सारा पैरामीटर्स को। तो आपकी गाड़ी जितनी स्पीड पर सेट थी, जितने आरपीएम पर सेट थी, उतने पर ही रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये देखिए हमने सेव किया था HR2300, ये हमने ओपन किया, ये पैरामीटर की फाइल हमने सेव कर दी, गाड़ी में लगा दी वापस। कैलिब्रेशन का फंक्शन कम से कम आधा घंटा लेता है। यहाँ पर डेमो मोड मेरा चल रहा है, इसमें फास्ट चलता है, लेकिन गाड़ी में कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको करने में। अब इसके आगे आता है डिस्प्ले पैरामीटर्स। ये भी क्या है हम आपको देख लेते हैं आज इसमें क्या है, आपको अच्छे से दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। किसी भाई को कोई भी डाउट लग रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है। बाकी इसमें आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब आपको समय मिले तब देखो। और गाड़ी में सारी चीजें देख सकते हो यहाँ बार बार। ये गाड़ी के सारा पैरामीटर दिखा रहा है, गाड़ी की सारी वैल्यू दिखा रहा है, कोई गाड़ी कितने आरपीएम पे सेट है, कितनी स्पीड पे चली है, कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। अब इसके बाद आता है हमारा ECU इंफॉर्मेशन। जो मैंने आपको बताया कि ECU कई तरीके के आते हैं गाड़ी के, तो आपको यहाँ पर उस ECU के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए ECU सीरियल नंबर, इसको खोलेंगे तो आपकी इस गाड़ी में कितना नंबर ECU है, उसमें कौन सी फाइल है, सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आ गया हमारा फीचर व्हीकल स्पीड सिग्नल। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। गाड़ी की अगर आपने किसने स्पीड एडजस्ट करनी है तो ये यहाँ पर ऑप्शन है, अब यहाँ से इसे क्लिक करो, यहाँ जाइए तो गाड़ी की आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर्स को। देखो ये इसकी अभी 144 पर सेट है। अगर आप इसको कुछ कम करना चाहते हैं, 120 पर करना चाहते हैं, 130 पर करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे 80 तक कर देंगे और ये 80 से ऊपर नहीं जाए, जाल टेस्ट सिर्फ 80 की स्पीड तक सेट करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि 80 की स्पीड पे सभी कमर्शियल गाड़ी चलनी चाहिए। जाल टेस्ट आप 80 से ज्यादा सेट नहीं कर सकते, जो पहले से सेट है इसलिए उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो 80 से कम है उसको आप 80 तक सेट कर सकते हैं। चाहे कोई भी गाड़ी हो, जाल टेस्ट 80 से ऊपर किसी की स्पीड नहीं सेट करता। अब इसमें हमने गाड़ी की, अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी के आइडियल आरपीएम जो सबसे जरूरी होते हैं कि उनको कैसे सेट किया जाए। गाड़ी के आइडियल आरपीएम्स को, आप आइडियल स्पीड में जाइए,
गाड़ी में आइडियल आरपीएम 700 की रेंज में होते हैं किसी गाड़ी के। आपको अगर गाड़ी आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कभी ड्राइवर कहता है थोड़ा कम कर दो, मेरे को ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको 675 कर दो, थोड़े सारे छेड़ो। अगर बोले थोड़े बढ़ाना है तो उसको आप 725 कर दो, बस इतने ही छेड़ के उसे सेट कर दो, ज्यादा नहीं छेड़ने होते। अगर कोई गाड़ी ओवर रेस हो रही है, किस गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो वो अलग टॉपिक है। आरपीएम को आप इतने ही एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी में कोई और भी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से आपके आरपीएम बढ़ रहे होंगे या आपकी स्पीड बढ़ रही होगी गाड़ी की, खड़ी गाड़ी की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आप फ्रेशर्स के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको फुल ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ जाल टेस्ट को यूज करने की, एक एक गाड़ी की ऐसे आपको मैं पूरी चैप्टर वाइज दूंगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको अगर जरूरत नहीं है तो जिसको जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो गाड़ी के आइडियल आरपीएम यहां से आप सेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। और आपको जरूरत नहीं है तो किसी और को जरूरत हो सकती है, आप उसको ये शेयर करें ताकि वो इसको देखे। जाल टेस्ट लेकर काफी लोग परेशान होते हैं, उनको चलाना नहीं आता। आज मैं आपको ऐसे वीडियो देने जा रहा हूं कि आपको याद रहेगा कि हाँ, कोई बंदा है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ और देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो। सारे फीचर्स मैं बताऊंगा, एक गाड़ी का एक फीचर्स बताने वाला हूं आपको आगे। आपको याद रहेगा कि मजा आ गया। आज तो मन खुश हो गया कि अब हम फ्रेशर से एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो गाड़ी के आइडियल आरपीएम हमने सेटिंग पर लगा दिया है, ये सेटिंग सेव हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं इससे। आइडियल आरपीएम का फीचर हमने यूज कर लिया है। अब इसमें हम आपको इंजन की एग्जॉस्ट ब्रेक के बारे में बताते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें इंजन ब्रेक में क्या क्या है। इंजन में एक एग्जॉस्ट ब्रेक आती है। पैरामीटर में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये एनेबल डिसेबल का ऑप्शन है। कई बार कोई गाड़ी वाला कहता है मुझे एग्जॉस्ट ब्रेक, ड्राइवर कहता है मुझे ऑफ करनी है, तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी, एनेबल भी कर सकते हैं उसको। यही इसका ऑप्शन है, ये एनेबल डिसेबल का। बस अब देखते हैं इंजन प्रोटेक्शन का फीचर इसमें। Enter and or select value of the parameter that you wish to set. Engine protection, low coolant level, engine shutdown. अब इंजन प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास फीचर आता है फैन कंट्रोल। फैन कंट्रोल में फैन कंट्रोल को हम एनेबल डिसेबल करके चेक कर सकते हैं। फैन क्लच जो होता है उसमें उसकी वोल्टेज कितनी है, 12-24 ऑन ऑफ सेट कर सकते हैं। विस्कस फैन है, नॉर्मल फैन है, क्या है वो सब इसमें आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर है
एक्सीलेटर लॉक। इसमें इंजन स्टॉप होना चाहिए और एक्सीलेटर लॉक ऑफ एनेबल डिसेबल का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जाल टेस्ट में। मेंटेनेंस एंड सर्विस का फीचर। This action enabled or disable the maintenance lamp that turn on when the necessary from the oil engine filter change। तो गाड़ी में मेंटेनेंस फिल्टर का लैंप आता है इंजन के ऑयल फिल्टर में, आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वो इसलिए आता है कि फिल्टर चेंज करो, अगर आपने फिल्टर चेंज किया हुआ है रिसेंट में तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से करा लेते हैं। तो इसमें एनेबल डिसेबल का फीचर आता है मेंटेनेंस सर्विस लैंप को जो फिल्टर के लिए आता है। इसके बाद आता है फ्यूल इकोनॉमी एडजस्टर बाय यूजर। तो आपको मैं पैरामीटर के एक एक फीचर्स बता रहा हूं कि ये सारे कैसे यूज है। जो फ्यूल इकोनॉमी होता है गाड़ी में हाई लो का स्विच लगा होता है, ये उसमें यूज होता है। तो इसको कई बार हमने डिसेबल भी करना होता है। ड्राइवर कहता है मेरे स्विच को डिसेबल कर दो, मैंने गाड़ी नॉर्मल चलानी है, हाई लो मोड पर नहीं चलानी है। तो अब इसको यहाँ से एनेबल और डिसेबल कर सकते हो इस फीचर बटन को, तो उसके फिर गाड़ी डिसेबल हो जाएगा। कई बार गाड़ी में कोड भी आ जाता है, ड्राइवर कहता है डिसेबल कर दो, मैं बाद में रिपेयर करा लूंगा, अभी मेरे को गाड़ी टान नहीं रही, गाड़ी का टॉर्क रिड्यूस हो गया है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप इसे डिसेबल कर दो। तो ये यहाँ से होगा आपका फ्यूल इकोनॉमी एडजस्ट बाय यूजर। इसमें लास्ट में दो फीचर है, मल्टीप्लर सिग्नल और एयर इनटेक सिग्नल। आप ये अपनी जरूरत के हिसाब से इनको भी खोलकर एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे आपकी पैरामीटर को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। मगर ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप गाड़ी के पैरामीटर कॉपी पेस्ट कर लो कैलिब्रेशन के समय। तो हम बाहर निकलते हैं, हम इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में देखते हैं। ये डाटा रिकॉर्डर आपके लिए नहीं है, इसमें आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आप काम कर रहे हो किसी गाड़ी का तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो उसके अंदर कि हमारी गाड़ी के क्या पैरामीटर थे इस गाड़ी के जब हमारे पास सर्विस पे आई थी। तो अब इसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी आए तो आप उसको देख सकते हैं कि इसके क्या पैरामीटर थे लास्ट टाइम थे और इस टाइम अभी क्या इसकी रीडिंग्स की वैल्यू है, प्रेशर कितना है, रेयर प्रेशर कितना है, क्रैंक केस प्रेशर कितना है, बूस्ट प्रेशर कितना है गाड़ी का। तो सेम एज वही है जो हमारा पैरामीटर में था। तो आप उसको कौन से पैरामीटर सेव करना चाहते हो आप इसमें से सेलेक्ट कर लो, सेव कर लो ये। अब इसके बाद आता है सिस्टम डाटा। सिस्टम डाटा में हमारे पास ECU का डाटा की इंफॉर्मेशन आएगी कि ECU का नंबर क्या है, ये देखिए ब्रांड कौन सा है, या भी डेमो मोड दिखा रहा है। जब आप गाड़ी में लगाओगे तो ECU के ऊपर लिखा आएगा, यहाँ कमिंस गाड़ी में लगाओ तो कमिंस का इशू है, बॉश गाड़ी में लगाओगे बॉश का इंजन, इसमें उसमें बॉश का इशू है, जैसे EDC 17 है, इंजन सीरियल नंबर, ECU का नेम, डिस्टेंस ट्रेवल और उसका ये वाला कोड, कंट्रोल यूनिट कोड। तो हम देख रहे हैं इसमें ECU का इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ECU की डिटेल्स इसमें हमें सारी मिल जाएंगी, ECU का नंबर, ECU का मॉडल नंबर, ECU में कौन सी फाइल है, जो 6-7 तरीके की फाइल है मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें आखिरी में बताया एक्चुएट कंपोनेंट। इसमें हम गाड़ी के कंपोनेंट को एक्चुएट करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें सोलोनॉइड वॉल लगता है फ्यूल पंप के ऊपर, कि CRDI डीजल पंप के ऊपर, हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ओपन क्लोज
ओपन क्लोज, उसमें हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। फिर इनटेक एयर हीटर, ये हमारे यहाँ पर इंडिया में यूज नहीं होता ये वाला फीचर, क्योंकि हमारे यहाँ पर गाड़ियों में हीटर नहीं आते, डीजल गाड़ी में, हमारे देश इतना ठंडा नहीं है। अब आ गया फैन एक्टिवेशन। फैन एक्टिवेशन में हमने चेक करना जरूरी होता है, कई बार हमारा जो विस्कस क्लच फैन होता है उसको चेक करना होता है कितना % काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसमें फैन एक्टिवेशन का ऐसे टेस्ट कर सकते हैं हम, कितने सेकेंडरी करना है, कितना % स्पीड रखनी है, इसको ऐसे एडजस्ट करके आप टेस्ट ले सकते हैं। तो आपने एक्चुएट कंपोनेंट का भी टेस्ट देखे सारे। अब आता है लास्ट हमारा मेंटेनेंस। इसमें हम नॉक्स डाटा रीसेट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें नॉक्स सेंसर चेंज कीजिए और गाड़ी को कैलिब्रेशन कीजिए। नॉक्स डाटा रीसेट में जैसे हमारा ये 27/2773 कोड आता है, ये नॉक्स डाटा वाला ये वाला कॉलम डिलीट कर दो। अब मैं दोबारा बनाऊंगा उसको करना। मेंटेनेंस में आपको नॉक्स डाटा रीसेट का फीचर मिलता है, इसको आप नॉक्स को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर कोड हमारा नॉक्स रीसेट करने से नहीं जाता, इसमें हमें या कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, नया नॉक्स सेंसर डालना, ये EGB की सर्विस करनी पड़ती है। तो 27/72/73 कोड है, तो आप नॉक्स रीसेट का फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका नहीं जाता तो इसको रीसेट करने के अलावा कैलिब्रेशन कीजिए और नॉक्स सेंसर को टेस्ट कीजिए यूरियाट्रॉन 22 पर कि नॉक्स सेंसर सही है या खराब है। इसके अलावा इस कोड को क्लियर करने का एक और ऑप्शन है, नंबर 1 नॉक्स सेंसर, नंबर 2 कैलिब्रेशन और नंबर 3 EGB की सर्विस, जो कि आप गॉड पावर EGB मास्टर पे कर सकते हैं। उसके लिए आप गॉड पावर से कांटेक्ट कीजिए, EGB मास्टर की और डिटेल मंगवाइए। तो आपके गाड़ी मेंटेनेंस में आपको कितना हेल्पफुल रहेंगी गॉड पावर की ये मशीनें। गॉड पावर के साथ जुड़िए, गॉड पावर से आप जाल टेस्ट खरीदिए, मल्टी ब्रांड स्कैनर से आप मास्टर बनिए गाड़ी को रिपेयर करने के, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी जब डोजर आएगा तो गॉड पावर यूरियाट्रॉन 22 मशीन की, जो कि एक मल्टी ब्रांड मशीन है। और इसे आप टाटा, लीलैंड, आइशर, महिंद्रा, भारत बेंज सभी कमर्शियल गाड़ियों के 24 वोल्ट वालों के आप डोजर रिपेयर कर सकते हैं प्रोफेशनली। और इसके अलावा आपको जब EGB का कोड आएगा 27/72/73 का, तो इसमें भी आप गॉड पावर की EGB मास्टर से उसकी सर्विस कीजिए, नया नॉक्स सेंसर डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Reset the counter of the purge of the AdBlue wall। AdBlue जो डोजिंग सिस्टम होता है उसमें आप उसके पर्ज को रीसेट कर सकते हैं। यहां से आकर आप कई बार वो हैंग कर जाता है, तो आप यहां से आकर उसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे आपका रिटर्न वॉल हैंग कर जाता है, आपका मीटरिंग वॉल हैंग कर जाता है, तो आप उसको यहां पर आके रीसेट कर सकते हैं पर्च को। फिर आता है मेंटेनेंस इंटरवल, करंट वैल्यू गाड़ी की सर्विस के इंटरवल है। यहाँ पर उसको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, गाड़ी की ये सर्विस की करंट वैल्यू है, इसको आप रीसेट करो और आपका ये क्लीन हो जाएगा। आपकी जो चेक लाइट आ रही होती है MILM गाड़ी सर्विस के लिए, वो आपकी हट जाएगी। इसके बाद इसका रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। और स्विच ऑफ MILM, कई बार MILM कंटिन्यूस चलता रहता है, तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। और गाड़ी में टॉर्क की या टान की कोई कमी नहीं होती, गाड़ी फुल से खिंचाई करती है, सब करती है, खाली ये चेक लैंप फंस जाता है, आके हैंग हो जाता है, तो यहाँ से उसे आप ऑफ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बढ़िया चलेगी। अगर टान गाड़ी की सेट है, पिकअप प्रॉपर है, डीजल नहीं खा रही है, तो आप आंखें बंद करके इसको ऐसे ही चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें
कॉन्फिडेंस आए कि ये आपके काम की यूजफुल वीडियो है और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो जितना लाइक और शेयर करेंगे उसी के डाटा को देखते हुए हम आपके लिए सेकंड वीडियो उतनी जल्दी लाएंगे, जितना ज्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे इस वीडियो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा गॉड पावर यूट्यूब चैनल पर। अब देखते हैं जाल टेस्ट का कंप्लीट डेमो। जाल टेस्ट V9 पेश है।